आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरशयनी एकादशी कहते हैं। पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इसी समय से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भी भ्रमण बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की भजन साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसीलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सारी परेशानियां खत्म होती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन नवीन हो जाते हैं। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी की इतनी अनंत महिमा है, इसमें कोई तामझाम की जरूरत नहीं होती है। भगवान विष्णु की आप पूजा करिए। एकादशी के व्रत में आपको भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाइए, तिलक लगाइए, भोग दीजिए। उनके समक्ष बैठकर श्री विष्णु जी का कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन जल अर्पित ना करें, धूप दीप दिखा सकते हैं उनको। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के बिना भोग नहीं लगाया जाता, तो एकादशी वाले दिन तुलसी को स्पर्श ना करें। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर धोकर रख लीजिए और उसको धोकर ही विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जा रहे हैं, तो आपको उनकी विधिवत पूजा करके अपने इन 4 महीनों को उनकी सेवा में समर्पित करना है। तो इस प्रकार आप एकादशी की पूजा व्रत कर सकते हैं। जो लोग व्रत करना ना चाहें वो व्रत ना करें, लेकिन इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल निषेध माना जाता है। चावल का प्रयोग ना करें। फलाहार आप ले सकते हैं, जितना हो सके कम भोजन ग्रहण करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन, भजन और ध्यान करें, क्योंकि ये चतुर्मास जो है ये कई सारी प्राकृतिक आपदाओं की ओर भी इशारा करते हैं। तो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए ये 4 महीने कठोर साधना के होते हैं। इनमें अगर जो व्यक्ति कठोर साधनाएं करता है, ध्यान करता है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी संकट प्रभु आने नहीं देते।